अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज तक हमने आपके साथ अपनी बहुत सारी ग्रॉसरी शेयर करी है, लेकिन हमेशा मैंने वीकली ग्रॉसरी शेयर करी है। आज मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम अपनी मंथली ग्रॉसरी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी इस ईयर की लास्ट ग्रॉसरी 2022 की लास्ट मंथली ग्रॉसरी, जो कि हमारी मिड मंथ में हो रही है दिसंबर के, तो मे बी ये जनवरी के स्टार्टिंग तक चल जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ग्रॉसरी करती हूँ मंथली। तो मैं ये लेके आई हूँ आटा, अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा, यही मैं यूज़ करती हूँ। ये 2 चावल लेके आई हूँ, एक बिरयानी वाला ज़ेबा और एक ये ताज चावल, ये दोनों ऑफ़र पे थे। ये तेल भी मैंने इस बार चेंज कर दिया है, वरना मैं दूसरी कंपनी का तेल लेती थी। इस बार मैं ये तेल लेके आई हूँ क्योंकि ये भी अच्छे से ऑफ़र में था। ये नमक है, ये अरहर की दाल, छोला, राजमा। अभी मेरा मतलब ईयर एंड हो गया है तो सारा कुछ एंड हो गया है। ये लाल मसूर की दाल, मैं सारी दालें मोस्टली रखती हूँ। ये काली मसूर की दाल, ये देसी घी है, ये फार्म का घी है। घी पे ऑफ़र था नहीं, इसलिए मैंने ये छोटा डब्बा लिया, अगर ऑफ़र होता तो बड़ा डब्बा ले लेती। ये चने की दाल है, ये भी ख़त्म हो गई। इस बार सारी दालें ख़त्म हो गई, एकदम मैं पूरा ख़त्म करके गई। ये साबुत लाल मिर्च है, लाल मिर्च मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ क्योंकि एक तो मुझे साबुत ही चाहिए होता है दाल वगैरह बघारने में, और एक मैं ग्राइंड करके रख लूँगी जिसका पाउडर यूज़ करूँगी। ये तेज़ पत्ता है। ये सारी चीज़ें ऑफ़र में नहीं है, ये रेगुलर प्राइस में ही है। ये साबुत ज़ीरा है, ये अजवाइन है, ये सर्दी में बहुत काम आती है बच्चों के, और वैसे भी खाने में भी मैं यूज़ करती हूँ। ये साबुत ब्लैक पेपर, साबुत धनिया। आपको तो पता है कि मैं सारे मसाले खुद ग्राइंड करके रखती हूँ। मैं पिसे मसाले बहुत रेयर लेके आती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी होती है या मुझे शौक़ चढ़ता है या मुझे काहली होती है तभी लाती हूँ। ये एक और साबुत मिर्च का पैकेट, इससे आज आपको प्रूफ हो गया होगा कि वाकई मैं मसाले खुद ही ग्राइंड करके यूज़ करती हूँ। मैं बाहर के मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये कढ़ाई गोश्त, अचार गोश्त मसाला, ये मैं ले आई, ये भी इमरजेंसी में मैं यूज़ करती हूँ अगर मेरा दिल नहीं चाहे मसाला बनाने के लिए, वरना ये कढ़ाई गोश्त और अचार गोश्त का मसाला भी मैं खुद ही प्रिपेयर करती हूँ। ये बेसन है, और ये पापड़, दाल चावल अचार पापड़ बहुत पसंद है इनको। और ये शहद, ये भी ऑफ़र में था। और ये खजूर, ये डेट्स भी मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि ये डेली हम लोग ज़रूर खाते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है हेल्थ के लिए। और ये कुछ वेजिटेबल तो वही रेगुलर हैं, बस इस बार मैं ये गोभी लेके आई हूँ क्योंकि गोभी गोश्त बनाने का मूड था, या फिर मुझे बनाना था पाव भाजी, तो ये मैं कुछ वेजीज लाई हूँ। टमाटर है, खीरा है, और ये कच्चा पपीता लेके आई हूँ क्योंकि मैं इस बार मैंने प्लान किया है कि मैं बोटी कबाब आपके साथ शेयर करूँगी, जो लखनऊ की स्पेशल डिश है, या गलावटी कबाब। और ये कड़ी पत्ता, और ये स्प्रिंग अनियन, बीन्स और गाजर, प्याज, लहसुन तो वो एज यूजुअल होता ही है। तो ये हमारी, आप कह सकते हैं कि मंथली ग्रॉसरी के साथ ये वीकली ग्रॉसरी भी है। टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था, और ये एक छोटा सा लोशन लेके आई हूँ। तो ये रही हमारी इस मंथ की, इस ईयर की लास्ट ग्रॉसरी, जो कि मंथली ग्रॉसरी है। अब मैं नॉन वेज दिखाती हूँ आपको, क्योंकि वो मैंने ला के फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, तब तक कि वो हो जाता है। ये अंडे लेके आए हैं, ये गोश्त है और कीमा है, ये पाकिस्तानी गोश्त और इंडियन कीमा है, और ये
तो चिकन ब्रेस्ट हमेशा आता है, ये चिकन है। और इस बार मैं लेके आई हूँ ये फ़िश। ये फर्स्ट टाइम मैं फ़िश इस तरह की लेके आई हूँ जो मुझे खुद क्लीन करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी फ़िश दिखी तो इनको मूड हो गया, ये साउथ में खाया होगा इन्होंने, कहते बहुत टेस्टी होती है, इसको फ्राई करो। आज से पहले मैंने फ़िश को कभी क्लीन नहीं किया है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं इसे खुद क्लीन करूँगी। शादी से पहले कभी भी मैंने फ़िश को टच भी नहीं किया है, कभी धोया भी नहीं है। और आज मैंने इसको बना के इसको मैरिनेट करके रख दिया था 3-4 घंटे के लिए, और आज मैं इसे सोच रही हूँ एयर फ्रायर में ट्राई करूँ। तो मैं ये 2 फ़िश इस एयर फ्रायर में ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि कैसी बनती है, और अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर एज़ यूजुअल जैसे फ्राई करते हैं फ्राई कर देंगे। लेकिन एयर फ्रायर में उस दिन मैंने चिकन बनाया था, चिकन रोस्ट बहुत ही अच्छा बना था, और उसके बाद मैंने कोई और चीज़ भी ट्राई करी थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें ऑलरेडी ऑप्शन भी है फ़िश का, तो आई होप कि बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो लेट्स सी। मैंने इसे ये फ़िश वाले ऑप्शन पे लगा दिया 25 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पे। तो पहले मैंने इसे 25 मिनट्स के लिए रखा, फिर उसको मैंने फिर से एक बार और ऑन कर दिया 25 मिनट्स के लिए, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 8 मिनट रखा है, और ये एकदम अच्छे से हो गई है और बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। ये देखिए अंदर तक गल गई है। पता है फ़िश का क्या प्रॉब्लम है, जब भी अगर मैं फ़िश बनाऊँ उसमें ज़रा सी भी स्मेल आए तो ये बिल्कुल नहीं खाते हैं, मतलब हल्की सी भी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने इसके नीचे करी पत्ता भी डाल दिया था। अब देखते हैं कि इनको कैसी लगती है। अगर इन्हें समझ आएगी तो सारी फ़िश इसी में बना देंगे, अदरवाइज़ फिर मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए ये अंदर से कितनी अच्छे से हो गई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अब इनका रिव्यू लेते हैं कि इनको कैसी लगती है। मायके में तो अम्मी बना के दे देती थी, खूब मज़े से खा लेते थे। पकाया इधर भी बहुत बार है, लेकिन क्लीनिंग फ़र्स्ट टाइम करी है। और ये मैंने फ्राई करने के लिए भी इधर भी मैंने पैन में भी डाल दिए। अब ये जो भी प्रेफर करेंगे उसी टाइप से बाकी सारी भी बना दूंगी। ये एयर फ्रायर वाली है। बिस्मिल्लाह। और ये वाली तली है? नहीं तली, अभी पैन में करूँगी। लेकिन हमें लगता है वो तेल में जैसे देखी हो ना उससे ज़्यादा टेस्टी हो सकता है शायद। हाँ दोनों देखे, ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम खा ले रहे हैं अब ये। शुक्र है आपका। नाराज देखो होता ये है एक मिनट, हर चीज जो अल्लाह पाक ने बनाई है सब खाए। कांटा बिल्कुल नहीं, तुम खा के तो कांटे देखो। वाला नहीं दिया पापा ने। इधर आओ, और इसको है ना खूब चबाना है। टेस्टी है, चबा लेना। मैंने थोड़ा खा लिया, थोड़ा बाहर। चलो शुक्र है इनको पसंद आ गई और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आई है। तो फिर मैं सारी एयर फ्रायर में ही रख दे रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पैन वाली दी वो उसमें इनको हल्की सी स्मेल भी आ रही है और क्रिस्पी भी नहीं है। तो ये सारी मैं फ़िश एयर फ्रायर में बनाऊंगी। पहली बार दो ही क्यों डाले थे? अच्छा टेस्ट आपको नहीं समझ आएगा, हम तो आपकी समझ से बना रहे हैं ना, क्योंकि आप इतने चूजी हो मच्छी खाने में। अगर आपके पास भी एयर फ्रायर हो और मेरी तरह वो पड़ा हुआ है, कोई काम में नहीं आता है, क्योंकि मैंने इसे 3 साल तक ऐसे ही रखा है, कोई काम में नहीं लाई। मैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ बनाती थी, वो भी कभी कभी। लेकिन अभी जो मैंने इसमें कुकिंग स्टार्ट करी है तो मुझे ओवन से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ओवन से कम टाइम में इसमें बहुत अच्छे से बन जाती है। मतलब अगर मुझसे कोई ओपिनियन ले तो मैं कहूँगी ओवन में नहीं, आप एयर फ्रायर में बनाएं। तेल की बचत भी है और टेस्टी खाना भी बनता है। ये देखिए ये सारी फ़िश हमारी हो गई। और आज मौसम इतना प्यारा सा है, थोड़ी बारिश हुई है तो उसमें फ़िश खाने का मज़ा ही कुछ और है। वो भी इस तरह से एकदम क्रिस्पी, जैसे बीच के किनारे पे वो जो है आग में भुनी हुई फ़िश मिलती है उसी टाइप का टेस्ट है। बहुत ही यमी बनी है। बस प्रॉब्लम ये है कि बच्चे नहीं खाते, उनको कांटों से बहुत डर लगता है, तो उन्हें कांटे निकाल के मैश कर कर के उनके नखरे देख देख के खिलाते हैं। खिलाते तो हैं फिर भी। तो आज हमने लंच में यही खाया, सिर्फ फ़िश और चटनी। और ये रात की क्लिप है,
ये रात में हम बाहर गए थे अल्बेक लेने के लिए। एक्चुअली में बेटी का मेरी जीके का कंपटीशन था और उसे याद ही नहीं था और ना मुझे याद था। फिर उसने जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वो सेलेक्ट हो गई उसमें बग़ैर पढ़े हुए। तो मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि बग़ैर पढ़े हुए, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो फिर तो कुछ बनता है। पूछा तो कहती है अल्बेक खाना है, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, नहीं अल्बेक ही खिला देते हैं। वैसे भी दिन में इन लोगों ने फ़िश खाई थी मुँह बना बना के, तो उन्हें कुछ अपनी चॉइस का चाहिए था, तो फिर इन्होंने कहा कि चलो ला देते हैं। ऐसे बच्चों के छोटे छोटे अचीवमेंट पे अगर हम उन्हें अप्रिशिएट करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आगे और ज़्यादा जो है मेहनत करने की कोशिश करते हैं। और मुझे सच में इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि उसने बुक भी नहीं खोली और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया। तो मतलब एक अचीवमेंट तो है उसके लिए, और उसको अगर हम इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे तो वो आगे फिर और अच्छा करने की कोशिश करेगी। तो इन्होंने भी बोला कि हाँ चलो ठीक है, इसे अल्बेक चाहिए तो चलते हैं। पहले तो ये था कि ट्रीट देंगे, बाहर चल के खिलाएंगे, लेकिन फिर बाहर नहीं गए, घर पे ही लेके आ गए। फॉर योर सिलेक्शन। हाँ मैं 2% छोड़ के चल रही हूँ। अच्छा ठीक है। मैं एलसीएम ढूंढना था, मैं एलसीएम ढूंढ रही हूँ। वैसे दो नहीं, लेकिन पहले तुम जीके बहुत पढ़ती थी, याद है? ऐसे ही पढ़ती थी। कोविड के नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोविड के टाइम होगा तो भी पार्टी होगा तुम्हारा भी। अच्छा इनका नहीं हुई फिर भी पार्टी। फ्राइडे। छोटी बेटी को इतना टेंशन हो गया है कि कहीं मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम सेलेक्ट नहीं हुई तो भी पार्टी होगी। ये गए थे शॉप पे रोटी लेने के लिए, इन्हें यहाँ पे ये वाली डेट्स दिखी, ये डेट्स इन्हें बहुत पसंद है, तो ये फिर एक और डेट ले आए, जबकि सुबह भी डेट्स लेके आए थे। तो हम करते हैं अपने डिनर को एंजॉय। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।